आप जानते हैं तकनीकी दिक्कतें हो रही हैं, इस वजह से लाइव कट गया। आप जानते हैं धीरे धीरे तानाशाही की ओर मोड़ा जा, और इसका तत्काल जो जीवंत उदाहरण है वो सुप्रीम कोर्ट में जनता की आवाज, आदिवासियों की आवाज, मजदूर, गरीबों की आवाज, उस नागरिक की आवाज जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वह इस अंधकार युग का एक सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। उन्हें दोषी करार दिया गया। इस दोष के दिया कि चोर चोर है। एक गलती को बताने के लिए, एक जनता के उत्पीड़न के सवाल को उठाने के लिए आप जानते हैं किस तरह कोरोना लॉकडाउन देश में काम कर रही हैं। उन सब की दुखद स्थिति है। वह दुखद स्थिति आप सब झेल रहे हैं। आप अपनी उस पर सवाल उठा दिया उन्होंने। इस अंधकार युग में थे हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जनता के निगाह में आस्था घट, प्रतिष्ठा घट रही है। को पुनर्स्थापित करने के लिए और न्यायपालिका का भारत तांत्रिककरण करने के लिए प्रशांत जी ने जो स्वस्थ आलोचना न्यायपालिका की थी, वह भी उनको नागवार लगी और उन्हें दोषी करार दिया गया। 20 तारीख को उन्हें दंड सुनाया जाएगा। सत्ता की ताकत में बैठ के प्रशांत जी को दें, लेकिन याद करिएगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी को दंड दिया, देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा। भगत सिंह को दंड दिया, देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा। और प्रशांत जी को अगर आपने दंड दिया तो वित्तीय पूंजी, जो लोग बहुत ताकतवर बने दिख रहे हैं, देश की जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, उन्हें सत्ता से जाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र और संविधान इस देश में भारतीय जनता पार्टी और दिया। आज खुली है, लॉकडाउन नहीं है, उसके लिए अनलॉक भी नहीं है। इस देश में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के लिए लॉकडाउन है। कोई आवाज आप नहीं उठा सकते, कोई बात आप नहीं कह सकते। कोविड पॉजिटिव पाए गए महंत 2 दिन आपके जा सकते, गृह मंत्रालय के करते हुए भी आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, लेकिन जनता की कोई आवाज उठाए तो उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे, उसे जेल भेजा जाएगा। हालत आपने बना दी। कौन सा संविधान देश में? मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज अगर ओपीडी और आईपीडी भी खुला तो हमारे ऑल इंडिया पीपल कोर्ट में की गए और आज भी मर रहे हैं। उनके सामान्य इलाज की भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश कर सकती। देश में स्थापित किया जा रहा है। क्या है योगी मॉडल? मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताना चाहता हूं। पिछले 30 सालों से चल रही थी, उस संस्था का नाम है महिला सामख्या। तहत उसको घरेलू हिंसा अधिनियम 2000 सरकार ने उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। 20 महीने उसके कर्मचारियों को